हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन इसकी पहले वीडियो में प्रक्षेप्य गति अर्थात प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा था। और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लूसेंट टॉपिक को उठाते हैं और उसको एक ओर से हम सारा उसका उसी पर वीडियो पोस्ट करते हैं। तो आइए आज का जो टॉपिक होगा वह होगा वृत्तीय गति अर्थात सर्कुलर मोशन से। आइए इसको स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन से। वृत्तीय गति है ना, वृत्तीय गति अर्थात सर्कुलर मोशन। तो वृत्तीय गति जैसा कि आप इसके नाम से ही जान रहे हैं कि गति जो होगी वो सर्कुलर होगी, अर्थात वृत्त के एक वृत्ताकार पथ की जो गति होगी वह सर्कुलर मोशन होगी, तो वह वृत्तीय गति होगी। आइए पढ़ते हैं क्या है। जब कोई वस्तु है ना, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं, है ना। जब कोई वस्तु या कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, जैसे मान लीजिए यह एक वृत्ताकार मार्ग है, इस पर कोई वस्तु ये जो है मान लीजिए इसका नाम हम एम रखते हैं, ये कोई एम वस्तु है, ये इस पर गमन कर रही है, तो ये जो सर्कुलर पूरा जो गोल गोल घूम रही है इसकी गति को क्या बोलेंगे हम लोग, वृत्ताकार गति अर्थात सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो वही कह रहा है जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। तो ये जो बॉडी एम है इसकी जो गति होगी, इसकी जो मोशन होगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन अर्थात वृत्तीय गति कहेंगे। जो मार्ग होना चाहिए वह वृत्ताकार होना चाहिए, बस बात खत्म है। आगे देखते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है, यदि वह एक समान चाल से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एकदम एक स्पीड से जा रही है, तो वही कर रहा है यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति अर्थात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, यह तो बात समझ में आई कि कोई भी सर्कुलर पाथ है उस पर कोई भी जब पिंड घूमेगा, घूमते गति करेगा तो हम लोग उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब एक कंडीशन ये है कि अगर वो समान स्पीड से घूम रहा है, एकदम एक ही वेलोसिटी, मान लीजिए इसका हम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड लेते हैं और 10 मीटर पर सेकंड से ही चक्कर लगा रही है, कंटिन्यू लगा रही है, तो वो जो सेम एक चाल से घूम रही है उसको क्या बोलेंगे, एक समान वृत्तीय गति, है ना। एक समान वृत्तीय गति अर्थात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वह एक समान वृत्तीय गति होगी। वही बात कर रहा है यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वृत्तीय गति क्या होती है, एक त्वरित गति होती है। क्योंकि हर जगह आप जानते हैं कि जब एक सर्कल बनता है तो वो क्या है, बहुत सारे पॉइंट को मिला के एक सर्कल बनता है। तो वही जो यहाँ पर त्वरित वाली बात बोलती है कि वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पर चेंज होता है ना। देखिए वृत्तीय गति एक त्वरित गति है क्योंकि वेग की जो डायरेक्शन होती है, वेग की जो दिशा है वह प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। हर बिंदु पर बदल, ये यहाँ कुछ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ ये पूरा सर्कुलर बना हुआ है, तो यह क्या है, एक बिंदु है ना। ये देखिए लोकस ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल, है ना। किसी बिंदुओं के जो बिंदु द्वारा जो बनाया जाता है लोकस, जिसको हम बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। तो यह जो अलग अलग पॉइंट है, तो मान लीजिए जब कोई बॉडी, जब कोई जो मेरा पिंड है यहाँ पर होगा, फिर अगला सेकंड जैसे ही वो बढ़ेगा फिर इसका डायरेक्शन चेंज होगा, फिर डायरेक्शन चेंज होगा, फिर डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज होगा। इसलिए वृत्तीय गति को एक त्वरित गति कहा गया है। क्या कहा गया है, त्वरित गति। तो यह जो सेंटेंस दिया है वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, यह बात समझ में आ गई, क्योंकि है ना, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। अगर यदि किसी भी पिंड, किसी भी सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में तो होगा ही, जैसे ही बिंदु लेंगे, जैसे ही पिंड लेंगे तो वह हर बिंदु पर क्या होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होगी तो गति क्या होगा, त्वरित गति होगा। वही बात कहा जा रहा है कि वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। वृत्तीय गति क्या है, एक त्वरित गति है। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो वह त्वरित गति नहीं होगा, उसमें वो फिर दूसरा त्वरित है। ऐसे नॉर्मल जो आप सर्कुलर मोशन में त्वरित गति पढ़ते हैं वह इस बिंदु के प्रत्येक बिंदु पर डायरेक्शन, पिंड के डायरेक्शन के चेंज होने के कारण होती है। तो वही बात कर रहा है कि वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की जो दिशा होती है वह प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है, वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। अगला पॉइंट देखिए। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में
घुमाया जाता है, वृत्ताकार मार्ग में या वृत्त में घुमाया जाता है। मान लीजिए यहाँ ये एक पत्थर मान लेते हैं, इसको हम बांध देते हैं इस डोरी से, यहाँ से ये डोरी इसमें हम बांध दिए पत्थर में, और ये इसको पकड़ करके यहाँ हम घुमा रहे हैं, तो ये सर्कुलर पाथ बना रहा है। वही बात कर रहा है, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, और घुमाने के समय, है ना, घुमाने के समय डोरी टूट जाए, डोरी क्या हो जाए, टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रैखिकतः उड़ जाता है। पत्थर क्या होता है, स्पर्श रैखिकतः उड़ जाता है। इस सेंटेंस को ध्यान दीजिए, इस वर्ड को, स्पर्श रैखिकतः उड़ जाता है का अर्थ क्या होगा। अगर यदि हम ऐसा लेकर के घुमाएं और एकाएक जो मेरा यहाँ जो पॉइंट पर जो वस्तु बंधी है ऐसे घुमाएं, रस्सी टूट जाएगी, डोरी टूटेगी, तो ये क्या होगा, सीधा निकलेगा। तो वही बात जो सीधी निकल, ये मान लीजिए डायरेक्ट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है ऐसे, मान लीजिए इसका पाथ ऐसे घूम रहा है, और ये यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर आया, और ये डोरी यहाँ से क्रैक कर गई, तो ये जो उड़ जाएगा इसे सीधा स्पर्श रैखिकतः उड़ेगा, मतलब ये यहाँ जो ये यहाँ से डोरी कट हो गया मान लीजिए, तो ये ऐसे घूमते हुआ रहा था, ये फेंका जाएगा इस प्रकार। तो ये जो फेंकाने की घटना है उसी को क्या बोल रहा है कि देखिए, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर, है ना, पत्थर स्पर्श रैखिकतः उड़ जाता है। पत्थर क्या होता है, स्पर्श रैखिकतः उड़ जाता है, यही बात कही गई है। अब देखिए आगे है कोणीय वेग। क्या है कोणीय वेग, अर्थात एंगुलर वेलोसिटी, है ना। क्या होता है कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी किसको बोलते हैं, तो हम लोग देखेंगे कोणीय वेग को, एंगुलर वेलोसिटी को। यह भी टॉपिक अच्छा है, आइए डिफिनेशन पढ़ते हैं। वृत्ताकार मार्ग पर, है ना, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसमें याद रखने वाला एक ही चीज है, 1 सेकेंड में जितने कोण से घूम जाती है। अगर आपको कोणीय वेग को पकड़ना है तो इस सेंटेंस को पकड़िए कि 1 सेकेंड में कोई पिंड जितने कोण से घूम जाती है उसे उसका कोणीय वेग कहते हैं, एंगुलर, है ना, एंगुलर वेलोसिटी अर्थात कोणीय वेग कहते हैं। तो क्या कर रहा है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को, ये वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कोई कण है ना, कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितने कोण से घूम जाती है। अब देखिए यहां पर एक बात साफ स्पष्ट समझ में आ रहा है कि 1 सेकेंड में घूमने का अर्थ क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है, यहां पर ये रेडियस है, यहां पर ये इसको बांध दिए इस डोरी में, ठीक है, 1 सेकेंड में जितने कोण से घूम जाती है। अब मान लीजिए ये बंधा हुआ है, इसको हम 1 सेकेंड में घुमाते हैं, ये मान लीजिए यहां से इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ये घूम करके यहां आ जाता है मान लीजिए। तो ये यही चीज जो यहाँ मान लीजिए इसका हम इस पिंड का नाम m रखते हैं, यह पिंड जो यहाँ था जब हमने घुमाया इसको तो ये घूम करके यहाँ आ गया, और यहाँ मान लीजिए पोजीशन यहाँ A है और ये पोजीशन B है, तो A पोजीशन से B पोजीशन आने में मान लीजिए इसको 1 सेकेंड का समय लगता है। टाइम बराबर यहाँ पर है 1 सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड में ये वस्तु A से पोजीशन B तक पहुंच जाती है। तो 1 सेकेंड में जितने कोण से यह वस्तु यहां तक घूमी उसको उसका क्या बोलेंगे, कोणीय वेग कहेंगे। देखिए क्या कर रहा है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितने कोण से घूम जाती है। 1 सेकेंड में ये क्या कर रहा है, 1 सेकेंड में ये वस्तु यहां A से जो B तक आएगी, तो जितना एंगल यहां पर बनेगा, है ना, जितना एंगल बनेगा, कुछ थीटा कोई एंगल बनेगा, तो इस कोण को क्या कहेंगे हम लोग, कोणीय वेग कहेंगे। देखिए 1 सेकेंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का, तो इस एंगल को इस कण का कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कोणीय वेग में सिर्फ यही देखना है कि कोई पिंड जो वृत्ताकार, जो वृत्त के केंद्र से जो बंधी रहेगी वह 1 सेकेंड में जितना एंगल से घूमेगी वह उसका कोणीय वेग होगा। बस एक बात समझ ले, एंगुलर मोमेंटम यहीं पर, ये एंगुलर वेलोसिटी यहीं पर खत्म हो जाती है कि 1 सेकेंड में वह कितना एंगल से घूम रही है, बस इसी बात को ध्यान रखिए। तो अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर थीटा का मान मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 45 डिग्री या कुछ, तो ये क्या हो गया, इसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया, कोणीय वेग हो गया 45 डिग्री। तो अब इसको निकालते कैसे हैं, इसके ऊपर बात होगी। देखिए कोणीय वेग को ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात डिनोट किया जाता है। कोणीय वेग को ओमेगा से, ऐसे W टाइप लिखते हैं और इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो वही कह रहा है कोणीय वेग को ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बटे टी। यह जो फॉर्मूला बना है यह हमको मालूम है कि आपको समझ में आ गया होगा। यह थीटा बटे टी क्यों हुआ, क्योंकि बात 1 सेकेंड की हो रही है। जब भी बात किसी के दर की होती है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं ना, डिवाइड में लाते हैं। तो यहां बात 1 सेकेंड में हो रही है तो सेकेंड कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो ओमेगा बराबर थीटा बटे
टी, और थीटा का मान जिस एंगल से घूम रहा है वहाँ थीटा होगा। अगर 45 डिग्री से घूम रहा है तो थीटा का मान 45 होगा, और सेकेंड जितना सेकेंड में घूमेगी वो उतना नीचे होगा, क्योंकि हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज इन टाइम, समय के साथ जो परिवर्तन होगा, तो वह 1 सेकंड में कह रहा है, तो हमको टी क्या होगा हमेशा नीचे और थीटा क्या होगा ऊपर। तो वही कह रहा है कोणीय वेग को ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओमेगा बराबर थीटा बटे टी क्यों हुआ, यह बात तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि 1 सेकंड में जितना एंगल से घूमेगी वह उसका कोणीय वेग होगा। तो वह जितना एंगल से, मान लीजिए थीटा डिग्री से घुमा, मान लीजिए अभी अब हम कहते हैं यहाँ एक सवाल कहते हैं कि मान लीजिए यह 5 सेकंड में, हम टाइम बराबर कर देते हैं कि 5 सेकंड में 50 डिग्री से घुमा, है ना, 5 सेकंड में 50 डिग्री कौन से घूम के यहां तक पहुंचा, ए से बी तक वस्तु पहुंचा। तो अब जो आप इसका कोणीय चाल निकालिएगा तो ओमेगा बराबर क्या निकालिएगा, पहले थीटा का मान रखिएगा ना, क्योंकि 1 सेकंड में निकालना है, तो आप यहां लिखेंगे चूंकि 5 सेकंड में आप बनाएंगे इसे, चूंकि 5 सेकंड में 50 डिग्री राउंड करता है, घूम जाता है, इसलिए 1 सेकंड में, जैसे ही आप 1 सेकंड में निकालेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे 50/5, अर्थात ये हो जाएगा 10, जो भी निकलेगा तो वो होगा 10। तो यहां पर फिर आपने क्या किया, टी को नीचे टाइम को किया ना 1 सेकंड में निकालने के लिए, क्योंकि जब भी एंगुलर वेलोसिटी निकलती है तो वह 1 सेकंड पर निकलती है। 1 सेकंड पर निकलने का मतलब ही है कि जो टाइम पीरियड होगा उससे उसको एंगल को डिवाइड करना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग ओमेगा बराबर क्या देखते हैं, थीटा बटे टी। तो ये तो साफ हो गया, ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर, यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n। अब देखिए यहां पर समझने वाला बात है कि यहां 2 पाई कैसे आया, n तो समझ में आया कि n चक्कर। आप देखिए ये जो एक चक्कर होगा, मान लीजिए ये बिंदु A है, ठीक है गाइज, यहां जो A पॉइंट है, अगर ये वस्तु घूम कर यहां से चलना आरंभ की और ये चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए फिर A पर आ गई, तो ये एक चक्कर में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ये आपने सुना होगा सर्कुलर जो होता है वो पाथ 360 का होता है, तो ये पूरा जो है 360 डिग्री का एंगल बनाती है। 360 डिग्री, तो इसको हम 2 पाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई बराबर होता है 180 डिग्री, है ना, पाई बराबर 180 डिग्री, इसलिए 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 180 360 डिग्री पूरी जाएगा ना, तो 360 को 2 गुना 180 लिख दीजिए या फिर 2 पाई लिख दीजिए, बात बराबर है। तो वही बात करा, यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, कोणीय वेग बराबर 2 पाई n। तो 2 पाई हो गया एंगल आपका और n हो गया चक्करों की संख्या, तो 2 पाई n स्वाभाविक है 2 पाई होगा। 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा वही ना आपको, उसी को ना आप कोणीय वेग कहिएगा। तो यहाँ एंगल पूरा चक्कर होगा तो वहाँ थीटा का मान 360 स्वाभाविक है, 360, और चक्कर की संख्या n चक्कर हो गया तो 2 पाई इंटू n, तो 2 पाई इंटू n करना ही पड़ेगा। तो वही हो गया, यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि एक चक्कर में कण 2 पाई अर्थात 360 डिग्री रेडियन से घूम जाती है, उसी को बता रहा है कि ये 2 पाई क्यों लिखा, यहाँ 360 डिग्री से घूम जाती है पूरा एक चक्कर में, इसलिए यहाँ पर 2 पाई लिखा, और n चक्कर लगाता है तो 2 पाई इंटू n करा। ठीक किया, ठीक है। अब देखते हैं, अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है, अब देखिए वृत्ताकार मार्ग का जो रेडियस है यह मान लीजिए हमको r दिया हुआ है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है, कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई कुल दूरी क्या होगा, वृत्त की परिधि गुना n, है ना। एक सेकंड में ये जो निकला 2 पाई इंटू n, और अब रेडियस मालूम नहीं था, यहाँ रेडियस भी r दे दिया, तो एक त्रिज्या जो r हो गई उससे भी ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगा, वृत्त की परिधि गुना n, मतलब टोटल जो वृत्त का रेडियस पेरीमीटर होगा उसको अगर चक्कर की संख्या से गुना कर देंगे तो क्या होगा, हमारा कोणीय वेग निकल जाएगा, और कितनी दूरी तय हुई ये जो आप देख रहे हैं रेखीय चाल वह भी निकल जाएगी। आइए देखते हैं क्या हुआ। तो यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगा, वृत्त की परिधि गुना n, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r इंटू n, तो 2 पाई r n क्या निकल गया, 2 पाई r n। अतः 2 पाई r n उसकी रेखीय चाल है, क्या है, लीनियर स्पीड होगी, अर्थात 2 पाई r n जो होगी उस पिंड की रेखीय चाल होगी, क्या होगी, रेखीय चाल, लीनियर स्पीड होगी, अर्थात वेलोसिटी v बराबर 2 पाई r n, v बराबर 2 पाई n इंटू r। 2 पाई n को आप ओमेगा बोल सकते हैं, देखिए यहाँ ओमेगा का मतलब 2 पाई n है ना, 2 पाई n, तो वही कह रहा है v बराबर 2 पाई n इंटू r, अर्थात ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है ना, हमने आगे सिद्ध किया है ओमेगा बराबर 2 पाई n, तो 2 पाई n की जगह पे क्या रख दिया हमने, ओमेगा रख दिया, और v बराबर ओमेगा इंटू r।
तो रेखीय चाल, किसी भी पिंड का रेखीय चाल रहा और क्या निकला, भी को हम लोग रेखीय चाल बोलते हैं और ओमेगा को कोणीय चाल बोलते हैं। तो रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या, यही फॉर्मूला हमको निकालना था। क्या, रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या, अर्थात लीनियर स्पीड इक्वल टू, है ना, एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस, एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस। तो यही फॉर्मूला निकालने के लिए इतना कुछ किया जा रहा था कि रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या, रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या। एकदम याद कर लिए, ये सब पे ऑब्जेक्टिव जो है बहुत छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव बना करके एग्जाम में ग्रुप डी सब में पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस, या फिर रेखीय चाल और कोणीय चाल गुना त्रिज्या। अब एक पॉइंट यहाँ पर है, पाई के मान को, है ना, पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने की थी, आर्यभट्ट ने। पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। यहाँ पर किसमें क्या याद रखना है, रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या, अर्थात ओमेगा बराबर, यहाँ भी बराबर ओमेगा इंटू आर, या फिर भी बराबर 2 पाई एन इंटू आर, 2 पाई एन आर, ये भी लिख सकते हैं, या फिर ओमेगा आर लिख सकते हैं। तो ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में। धन्यवाद।